जय हिंद फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार मास्टर क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि इसका जो है ऑलरेडी मैं एक पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं। तो देखेंगे सबसे पहले इसकी पहचान कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगे और रहे होंगे, ये सारे शब्द आप लोगों को वाक्य के अंत में मिलेंगे। आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस है। आई और बी के साथ में सेल और बी का यूज करेंगे। अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल बी का यूज करेंगे। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस, हम कल कानपुर जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे, यानी कि कानपुर जा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को क्लियर करना होता है। जैसा कि मैं कई बार भी वीडियो में बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन वर्ड से हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन वर्ड शब्द से हम प्रश्न करते हैं, मुझे आंसर मिलता है और उसी अनुसार हम जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि हम कल कानपुर जा रहे हैं, कार्य जो है हमारे लिए हो रहा है। ठीक है, तो मैंने हम के लिए बी लगाया। ठीक है, सब्जेक्ट बी लगाया, फिर बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल बी आ गया। ठीक है, फिर देखेंगे कि जा रहे होंगे, जाना, गो मीन्स जाना, इसमें आईएनजी जोड़ दिया मैंने तो गोइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट कानपुर, लास्ट में समय लगा दिया टुमारो। बी सेल बी गोइंग टू कानपुर टुमारो। आनंद मैदान में क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, कौन खेल रहा होगा क्रिकेट मैदान में, आनंद खेल रहा होगा। सब्जेक्ट हो गया ये सब्जेक्ट। फिर देखेंगे मैदान में आनंद क्या खेल रहा होगा। ठीक है, मैदान कहाँ आनंद कहाँ खेल रहा होगा, मैदान में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्रिया होगी वही तो है खेलने की क्रिया। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट आनंद को लिखा, इसके बाद आनंद के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल और बी आएगा, विल और बी, विल बी। फिर क्या खेल रहा है, यानी कि मैदान में क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो प्लेइंग मीन्स खेलना हो गया, लास्ट में क्रिकेट, और कहाँ खेल रहा है, मैदान में, इन द फील्ड। कंप्लीट हुआ। निगेटिव सेंटेंस देंगे कि सबसे पहले कि वे लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। किनको नहीं पढ़ा होंगे, लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे होंगे। कौन लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे, वे, सब्जेक्ट हुआ। वे किसको नहीं पढ़ा रहे होंगे, लड़कों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्रिया होगी वही तो वर्ब है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट यानी कि पढ़ाना, वर्ब जो है पढ़ाने की क्रिया होगी। तो दे हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी नॉट हो गया, और विल नॉट बी। फिर इसके बाद में पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, आईएनजी इसमें जोड़ा तो टीचिंग हो गया। द बॉयज, दे नॉट बी टीचिंग द बॉयज। मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा हूँगा। कक्षा में कौन नहीं पढ़ा रहा होगा, मैं। ठीक है, मैं सब्जेक्ट हो गया। फिर ठीक है, मैं कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँगा, कक्षा में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो क्रिया नहीं पढ़ाने की हो रही है वो है पढ़ाने की, यानी कि रीडिंग की। तो आई सेल नॉट, आई के साथ हमेशा सेल आता है, इसलिए मैंने आई सेल नॉट बी लिखा। फिर पढ़ाने की। ठीक है, तो रीडिंग हुआ इन द क्लास, कंप्लीट हुआ। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होगी, सीधे वाक्य हम लोग देखेंगे। क्या राधा कक्षा में शोर कर रही होगी, क्या के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो बिल आएगी। इसके बाद में सब्जेक्ट राधा के द्वारा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो मैंने राधा लिखा, फिर बी लिखा। ये देखो फार्मूला लिखा है, फार्मूले के हिसाब से पूरा सेंटेंस सेट होगा। बी, फिर इसके बाद देखेंगे शोर कर रही है, शोर मचाना, मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, कहाँ शोर मचा रही है, कक्षा में, इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, क्या
क्या के लिए मैंने सेल लगाया, क्योंकि बी मैं के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेल आती है, तो मैं, फिर इसके बाद में बी आया जैसे ये लिखा हुआ है, फिर इसके बाद राइट मीन्स लिखना, इसमें राइटिंग जोड़ा, आईएनजी जोड़ा, राइटिंग हुआ, ए लेटर, सेल आई बी राइटिंग ए लेटर। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जितने भी सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उन सारे सेंटेंसों की शुरुआत जो है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से अंग्रेजी में इन सारे सेंटेंसों की शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड शब्द, ये क्वेश्चन वर्ड शब्द हिंदी वाले वाक्य में कहीं ना कहीं बीच में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरीके से। तो देखेंगे रमेश कल कहाँ जा रहा होगा, कहाँ आया, कहाँ को इंग्लिश में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो वेयर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे रमेश, रमेश यानी कि किसी का नाम दिया हुआ, या फिर ही, सी, इट, इनके साथ हमेशा बिल आता, मैंने बिल लगाया। फिर इसके बाद देखेंगे रमेश, सब्जेक्ट है, रमेश लिखा, फिर इसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जा रहा होगा, गो मीन्स जाना, इसमें आईएनजी जोड़ी तो गोइंग हुआ, और टुमारो, वेयर, बिल, रमेश, बी, गोइंग, टुमारो। पिताजी क्यों रामायण पढ़ा रहे होंगे, क्यों पढ़ा रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड शब्द, तो मैंने वाई पहले उठाया, क्यों को वाई में कन्वर्ट किया, क्यों को वाई में कन्वर्ट किया। और पिताजी के साथ में हमेशा किसी का नाम अगर दिया जाता है, ठीक है, कोई नाउन है तो उसके साथ में हमेशा बी, बिल आता है। फिर इसके बाद देखेंगे फादर, कहाँ गया, इसके बाद देखेंगे फादर, सब्जेक्ट फादर, फिर बी, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रीडिंग हो गया द रामायण। इसके बाद वाई विल फादर बी रीडिंग द रामायण। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से यूट्यूब पे पूरी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और दोस्तों जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से, मैंने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से, क्योंकि जीरो लेवल से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि 6 लेकर 12 तक जो भी जितने कमज़ोर बच्चे हैं वो सारे बच्चे सही तरीके से इसको नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद में एग्जाम के समय इसको सही तरीके पढ़ के जाएंगे तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव जो भी ग्रामर का जो भी पोर्शन है वो सारा ट्रांसलेशन पे निर्भर है। व्हाइल ग्रामर इज द डिपेंड ऑफ द ट्रांसलेशन, किस पूरी की पूरी ग्रामर ट्रांसलेशन पे डिपेंड करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसी के इसको सही तरीके से आप लोग नोट्स करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।